वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट पहुंचते रहें। चलिए आज हम आपके सामने 2021 के क्लास 9 के लिए जो इंग्लिश का मॉडल प्रश्न प्रारूप है उसके बारे में बताने जा रहे हैं, जो 40 अंक के होंगे। तो पहला जो हमारा प्रश्न है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला जो है हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पैसेज को पढ़ना है और सही उत्तर का चुनाव करना है कि स्वामी विवेकानंद once speaking in America told about a young man who came to a religious conference and said that he wanted to find God. The Sheikh smiled and said nothing. एक बार क्या स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक धार्मिक सभा में भाषण दे रहे थे। वहाँ पर एक व्यक्ति आया उस धार्मिक सभा में, उसने सवाल किया कि वह ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे खोज सकता है। शेख स्माइल्ड एंड सेड नथिंग। जो सन्यासी मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं बोला उसने। द यंग मैन टर्न टाइम आफ्टर टाइम। यंग मैन बार बार उनसे मिलता और उस क्वेश्चन को अपनी इच्छा के अनुसार जो उसकी प्रश्न थी उसको बार बार दोहराता। इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन क्या है, जब सन्यासी नहाने के लिए नदी की ओर जा रहा था तो उस समय वह व्यक्ति उससे मिलता है तो उसको अपने साथ ले जाता है और दोनों साथ नदी जाते हैं। तो सन्यासी ने उस व्यक्ति का सर पकड़ा और उसको सर पकड़ करके उसको पानी में दबा दिया। वो व्यक्ति पानी में सर जाने के बाद कुछ देर तक उसी तरह रहा। अंत में वो छटपटाने लगा पानी में और छटपटाते हुए अपने सर को बाहर किया उसने। तब उस सन्यासी ने पूछा कि बताओ बेटे, जब तुम पानी में थे तो तुमको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी? तो उसने कहा कि सांस लेने के लिए हवा की। तो उसने उस सन्यासी ने उस शिष्य को बताया था, जब तुम मरने वाले थे उस समय भी तुमने ईश्वर को नहीं याद किया तो तुम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हो? यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो अपनी इच्छा ईश्वर के अधीन करनी होगी, तभी तुम उसको प्राप्त कर सकते हो। तो जो पहला प्रश्न हमारा है, द स्वामी विवेकानंद वंस स्पीकिंग अमेरिका इन। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक बार कह रहे थे, भाषण दे रहे थे। स्वामी विवेकानंद वंस स्पीकिंग इन। स्वामी विवेकानंद एक बार भाषण दे रहे थे। कहाँ पे? अमेरिका में, यूरोप में, अंटार्कटिका में, क्या अफ्रीका में? तो अमेरिका, इसका उत्तर अमेरिका होगा। हु नरेटेड द स्टोरी द शेख एंड द यंग मैन। कौन कहानी सुना रहे थे? एक सन्यासी एक नौजवान व्यक्ति का। तो स्वामी विवेकानंद। अगला जो प्रश्न है, द यंग मैन स्ट्रगल टू। तो जवान आदमी किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा था, छटपटा रहा था, परेशान हो रहा था? टू शेक ऑफ हिज होल्ड, मतलब उसकी पकड़ से छूटने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसके सर को दबा दिया था पानी में। अगला प्रश्न जो हमारा, फाइंड द वर्ड ऑपोजिट टू लॉस्ट। खोना का उल्टा शब्द क्या होगा? तो पाना, फाउंड, इसका उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, द यंग मैन डिजायर्ड। उस जवान व्यक्ति को, नौजवान को इच्छा थी किसकी? पैसा प्राप्त करने की, ईश्वर को प्राप्त करने की, पानी पीने की या टहलने की? तो ईश्वर प्राप्त करने की इच्छा थी। अगला प्रश्न जो हमारा है ये भी एक पैसेज ही है। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द गंगा इज ए हॉली रिवर ऑफ हिंदू। गंगा हिंदुओं का प्रमुख और पवित्र नदी है। द हिंदूज कॉल द गंगा मदर गंगा। हिंदू इसे माँ गंगा के नाम से भी पुकारते हैं। एवरी हिंदू विशेष टू डाई ऑन द बैंक ऑफ हॉली गंगा। प्रत्येक हिंदू ये कामना करता है
कि वह गंगा के घाट पर या गंगा के किनारे मरे, सो दैट ही में रीच हेवन, ताकि वह स्वर्ग तक पहुंच सके। एट इलाहाबाद द यमुना जॉइंस ऑल्सो जॉइंस इट एंड मीटिंग प्लेस इज़ नॉन एज द त्रिवेणी और संगम। इलाहाबाद में जहाँ गंगा में यमुना मिलती है, उस मिलन स्थल को हम त्रिवेणी या संगम कहते हैं। ये संगम के नाम से जानते हैं। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। यह बिहार और बंगाल से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गंगा इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द कंट्री। गंगा इस देश के लिए बहुत उपयोगी है। इट ब्रिंग्स विथ इट रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स एंड स्प्रिट इट ऑन द लैंड टू मेक वेरी फर्टाइल। यह पहाड़ों से उपजाऊ मृदा लेकर आती है और उसको मैदान में बिखेर देती है, जिससे क्या है, मैदानी भाग की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। द फील्ड्स इन दिस एरिया प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स अ ईयर। इस क्षेत्र में साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं। द गंगा इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल इन अदर वेज। गंगा दूसरे प्रकार से भी उपयोगी है। मैनी सेंट्स एंड होली पर्सन्स लिव ऑन द इट्स बैंक। बहुत सारे सन्यासी और जो पवित्र लोग हैं इसके घाटों पर रहते हैं। वी कैन लर्न मच फ्रॉम देयर टीचिंग एंड विजडम। इसलिए हमें उनसे सीखना चाहिए और जानना चाहिए। तो पहला जो सवाल है, व्हाट डज एवरी हिंदू विश टू डू ऑन द बैंक ऑफ द होली गंगा। प्रत्येक हिंदू होली गंगा के किनारे किस चीज़ की कामना करता है? जिंदा रहने की, ठहरने की, मरने की, कि खेती करने की। तो प्रत्येक हिंदू गंगा के घाट पर मरने की कामना करता है। द मीटिंग प्लेस ऑफ गंगा एंड यमुना इज नॉन एज गंगा के मिलन स्थल, गंगा यमुना के मिलन स्थान को हम त्रिवेणी या संगम के नाम से जानते हैं। वाट मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल। क्या मैदान को क्या बहुत उपजाऊ बनाती है? रिच सॉइल, मतलब जो उपजाऊ मिट्टी जो गंगा पहाड़ों से लेकर के आती है, वही मिट्टी मैदानी क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। तो रिच सॉइल इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हु लिव्स ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। कौन गंगा के किनारे रहता है? तो इसमें दिया गया है कि गंगा किनारे होली पर्सन्स और सन्यासी रहते हैं। तो इसमें सेंट्स हो जाएगा सन्यासी। अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स किंगडम ऑफ गॉड। इसमें हमको एक शब्द की खोज करना है कि ईश्वर का साम्राज्य, ईश्वर का जो राज्य या साम्राज्य जो होता है उसको हम स्वर्ग कहते हैं। तो ये इसका उत्तर हेवन हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उसमें हमको 11 से 15 नंबर तक जो क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, लेटर में भरना है। तो इसमें होगा कि पत्र है जिसमें कि पहला दिया ऊपर में डेट, एड्रेस दिया, उसके बाद डेट। तो डियर अंकल होगा। 11 में डियर अंकल भरा जाएगा। तो डियर अंकल हो जाएगा इसका उत्तर, डियर अंकल। दूसरा हो जाएगा, आई हैव नो वर्ड टू थैंक फॉर द रिस्ट वॉच दैट यू सेंट मी ऑन माई बर्थडे। तो इसका उत्तर जो है बर्थडे हो जाएगा अगला का, 12 का। अगला उसमें है फिर करा कि व्हेन आई रिसीव्ड योर पार्सल, में जब मैंने आपका पार्सल प्राप्त किया, आई गॉट डिलाइटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ऑन माई बर्थडे पार्टी आई ऑल थॉट आई हैव, इसका अगला जो हो जाएगा आई के साथ हैव गॉट ए नंबर ऑफ गिफ्ट, से मुझे बहुत सारे गिफ्ट प्राप्त हुए। तो इसमें जो अगला आंसर जो होगा हैव होगा। आगे हम चलते हैं। अ फ्यू गेव मी पेन्स, कुछ ने मुझे कलम दिया। सम अदर स्टोरी बुक, कुछ ने कहानी की किताब दिया। सम अदर सूट लेंथ एंड सो ऑन, कुछ ने सूट दिया या और इसी तरह कई चीज़ें मिली। आई नेवर अंडर वैल्यू देयर लव, मैंने कभी उनके प्यार को कम नहीं आका, कम नहीं समझा। बट आई लाइक योर, लेकिन मुझे
आपके आई लाइक योर गिफ्ट मोस्ट। तो अगला जो हो जाएगा हमारा जो उसका गिफ्ट हो जाएगा 14 का, कि आपके द्वारा जो गिफ्ट दिया गया था वो मुझे बहुत पसंद आया। आई वॉज बैडली इन नीड ऑफ ए वॉच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। इट इज़ लवली कॉस्टली एंड यूजफुल विद द हेल्प ऑफ दिस वॉच। आई शैल बी रेगुलर एंड पंक्चुअल, क्योंकि यह जो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा रेगुलर होगा और नियमित होगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार हमने इसका उत्तर आपके सामने रखा। अब आते हैं अगला जो है ग्रामेटिकल प्रश्न जो है 16वां, कि आई डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। आई रीड न्यूज़पेपर एवरी, मैं प्रत्येक सुबह अखबार पढ़ता हूँ। तो रीड हो जाएगा इसका उत्तर। प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ है प्लस भी3, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस भी3। तो सी है थर्ड पर्सन के साथ हैज़ लगेगा और भी3 बाउट है। तो इसका उत्तर ये हो गया। अगला जो प्रश्न है हमारा, द सन डैश इन द ईस्ट। द सन सूरज पूर्व में उगता है, तो इसका जो हो जाएगा राइजेज हो जाएगा। आई डैश टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। क्लास 9 में प्रेजेंट टेंस के बारे में हमको पढ़ना है। उसी में क्योंकि हम जानते हैं कि नए ग्रामर में प्रेजेंट और पास्ट ही पढ़ना है, फ्यूचर नए ग्रामर से हटा दिया गया है, या तो उसको प्रेजेंट और पास्ट में ही सम्मिलित कर दिया गया है। तो उसका जो हो आई डैश टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। टू लगा हुआ था, गो का रूप ही रहेगा। मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा, फ्यूचर में है लेकिन प्रेजेंट में बनेगा। अगला सवाल जो है 20वां नंबर। तो 20वां जो हमारा होगा डैश आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। तो विल, इसमें विल का इस्तेमाल होगा। तो विल आई हैव अ वाटर प्लीज़, क्योंकि इसमें जो हम पढ़ते हैं मॉडल्स उसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव या तो एटीट्यूड या व्यू पॉइंट को बतलाने के लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ विल होगा हमारा। अगला जो प्रश्न है हमारा, ही डैश फॉल ऑन द रोड। तो इसका भी ही विल फॉल ऑन द रोड, इसका भी उत्तर जो विल ही होगा, क्योंकि इसमें भी हम वो सड़क में गिरेगा, ऑथ तो नहीं लगेगा। अगला सवाल जो हमारा है, ही डैश हेल्प अस। तो ही मस्ट, क्योंकि ऑब्लिगेशन या आवश्यकता को दर्शाने के लिए या मदद के लिए मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो मस्ट इसमें लगेगा। यू डैश टू स्पीक द ट्रूथ। हम जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस अगर रहे ऑथ के और टू रहे और इन्फिनिटिव रहे ब्लैंक से पहले, तो उसमें ऑथ लगता है। तो ऑथ का इस्तेमाल हम कर्तव्य, नैतिकता या सामाजिक बंधन को दर्शाने के लिए करते हैं। तो ऑथ इसका इस्तेमाल उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑथ के बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं। डैश रामायणा इज़ ए हॉली बुक। तो आर्टिकल में हमने पढ़ा है कि कोई धार्मिक किताब रहे या प्रमुख जो दुनिया की किताबें हैं उसके पहले हम दा लगाते हैं। तो रामायण जो हिंदुओं की प्रमुख किताब है, प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए दा लगाएंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, सी राइट्स अ लेटर। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो सब्जेक्ट सी है, वर्ब जो है राइट्स है और ऑब्जेक्ट अ लेटर है। तो ऑब्जेक्ट इसमें पहले आएगा अ लेटर, प्रेजेंट टेंस में है तो इज लगेगा। अ लेटर इज, राइट का भीतरी रिटर्न, उसके बाद बाय, सी हर में कन्वर्ट हो जाती है। इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा, लेटर इज रिटर्न बाय हर। अगला जो क्वेश्चन है, अभिषेक इज डैश इंजीनियर। तो इंजीनियर का जो पहला शब्द है प्रोनाउंसिएशन में ई आता है, तो ई जो अ से अ तक आता है, इसलिए हम एन लगाएंगे। अगला जो प्रश्न हमारा
टेक्स्ट बुक से कि व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा? मार्गी अपने डायरी में लिखती है 2157 में डेट दे करके कि टॉमी को आज एक वास्तविक किताब मिली। तो टॉमी फाउंड ए रियल बुक। तो इसका उत्तर यही होगा। बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच्ड टू। तो बिस्मिल्लाह खान जो है भारत रत्न से नवाजे गए थे और उनका जो जन्म हुआ था बिहार के डुमरांव में हुआ था और उनको गंगा से बड़ा लगाव था। तो उनकी जो ज़्यादा लालसा जो थी गंगा के से ही जुड़ी हुई थी। तो इसका उत्तर गंगा हो जाएगा। हुआ आज केजिया। केजिया कौन थी? केजिया एक छोटी लड़की थी जो अपने पिता से बहुत डरती थी। तो इसका उत्तर जो है आ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की हो जाएगा। वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? अब्दुल कलाम का जन्म मद्रास के रामेश्वरम में हुआ था। तो रामेश्वरम जो इसका उत्तर हो जाएगा। संतोष यादव जो है, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ। माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कब किस उम्र में पूरा करती है? तो जब माउंट एवरेस्ट वो चढ़ती है पहली बार तो उस समय जो ईयर जो था 1988 था। 1988 में वो पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ती है। उसके बाद फिर 1992 में वो दोबारा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करती है। मतलब कम उम्र में वह दुनिया के सबसे कम उम्र की वो महिला बनती है जो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करती है। इसलिए उसका उम्र उत्तर जो है 20 ईयर्स हो जाएगा। केजिया वाज अ प्राइड ऑफ। चूँकि केजिया के पिता जो है मेहनती काम करते थे, हार्ड वर्क करते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते थे। और थके हुए व्यक्ति में चिड़चिड़ापन या गुस्से ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए केजिया के पिता उसको कड़क स्वभाव के दिखते थे और उससे वो बहुत ज़्यादा डरती थी। इस प्रकार इसका उत्तर जो फादर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है द पोएम द रोड नॉट टेकन वाज रिटन। द पोएम द रोड नॉट टेकन वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो एक अमेरिकी कवि थे जो ज़्यादातर सामाजिक ज़िंदगी पर लिखते थे। अगला जो प्रश्न है द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर इन द पोएम। तो रेन ऑन द रूप में इसमें लेखक जब बारिश होती है तो माँ को याद करता है। तो इसका जो लेखक है कॉट स्किनी है। अगला जो प्रश्न हमारा 35 विंड कम। तो विंड जो पोएम है इसका लेखक है सुब्रमण्य भारती। वो कहते हैं कि हवा धीरे धीरे आओ। तो विंड कम सॉफ्टली डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। कि हवा धीरे धीरे आओ, तुम खिड़कियों के शटर को मत तोड़ो। तो इसका जो उत्तर होगा सॉफ्टली हो जाएगा और शटर्स हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन। बच्चा कहाँ खो गया था? तो ये जो हम जानते हैं कि जो सप्लीमेंट्री की जो पहली चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। तो बच्चा मेला में खो जाता है और खोने के बाद अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा ढूंढता है और परेशान होता है। तो इसके जो लेखक हैं मुल्कराज आनंद हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। मतलब टोटो के कारनामे किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। तो रस्किन बॉन्ड इंग्लिश लिटरेचर के लेखक हैं और ये प्राय बच्चों की किताबों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। इनके द्वारा लिखी गई किताबें टेक्स्ट बुक में शामिल है। तो इसमें क्या है, लेखक के जो दादा थे वो तांगे वाले से 5 रुपया में एक बंदर खरीदते हैं और अंत में वो बंदर इतना नुकसान कर देता है कि वो बंदर को फिर पुनः उसी तांगे वाले को 3 रुपया में बेच देते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो, टोटो इज। तो स्टोरी जो है बंदर के कारनामे, टोटो के कारनामे। जो टोटो क्या था? टोटो एक बेबी मंकी था, एक शरारती छोटा सा बंदर था। तो इसका उत्तर है बेबी मंकी हो जाएगा। विच विलेज डिड प्रशांत बिलोंग। प्रशांत किस गांव से संबंध रखता था? तो प्रशांत का गांव का नाम कालीकुदा था।
वो अपने घर से अपने दोस्त के गांव इरसामा जाता है, जहां पर 27 अक्टूबर 1919 को एक भयानक चक्रवात आती है और उसमें फंस जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम, जॉन्सी पीड़ित थी, किससे पीड़ित थी? तो जॉन्सी और स्यू दो दोस्त थी, दोनों एक ही घर में रहते थे। जॉन्सी के घर के बाहर एक क्रीपर लगा हुआ था, लता, उसके पत्ते लगातार झड़ रहे थे। उसको ये भ्रम हो गया था कि जैसे जैसे अंत में जिस दिन इसके पत्ते झड़ जाएंगे मैं भी मर जाऊंगी। तो वो निमोनिया से पीड़ित थी। इस प्रकार आज हमने आपको क्लास 9 की इंग्लिश विषय से संबंधित जो मॉडल प्रश्न प्रारूप है उसको बताया। और भी आप वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। और इस पीडीएफ का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और स्वेच्छा के अनुसार आप इसको पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।